नहीं लगाते कॉमा। सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा है, बटन का स्टाइल भी आपने देखा था, केवल ओके का ऑप्शन आता है, देखो है ना, यहाँ पे ओके की जगह अलग अलग ऑप्शन होते हैं, कॉमा दबाओगे कौन सा चाहिए, ठीक है, डिफॉल्ट बटन है, वीबी, यस नो, इन्फॉर्मेशन, अलग अलग तरीके के बटन है। मैंने बोला मुझे चाहिए वीबी, यस नो और कैंसिल, तीन ऑप्शन आएंगे अब, यस नो और कैंसिल, चेक करते हैं, यस नो और कैंसिल, ठीक है। उसके बाद मैंने यही कहा, अगर इसमें प्लस का निशान दबाओगे, यहाँ देखो कोई सिंबल नहीं आ रहा बीच में, खाली है अभी, ठीक है, मैंने अब प्लस दबाया, फिर दोबारा ऑप्शन आ जाएगा, मुझे चाहिए सिंबल दैट इज बीबी इंफॉर्मेशन का चाहिए, ठीक है, इसको पढ़ लेना, ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे, बीबी क्वेश्चन, क्वेश्चन का ले लो, इंफॉर्मेशन का ले लो, कुछ क्रिटिकल है, तीन होते हैं बेसिकली यूज किए जाते हैं, बाकी पढ़ लेना, कोई दिक्कत है मुझे पूछ लेना, इसमें से एक्सक्लेमेशन ले लेते हैं हम। भैया ज्यादातर कौन से यूज होंगे वैसे, अगर यूज करने को हुए तो, जैसे कि एक तरह से या तो इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या तो वीबी इंफॉर्मेशन होता है, या वीबी एक्सक्लेमेशन होता है, वीबी क्वेश्चन होता है, ये ज्यादा इधर यूज होते तीनों। अब ये सिंबल देना, फर्क क्या है, दिख गया सिंबल सारा है, ये एक्सक्लेमेशन हो गया, अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, वीबी क्वेश्चन आ जाएगा, F5, ठीक है, यहीं पे कॉमा लगाया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है टाइटल, अगर आप रन कर रहे हो तो टाइटल देखो क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें आप अपना ऑप्शन कुछ भी लगा सकते हो, मैंने बोल दिया लाइक इंफॉर्मेशन बॉक्स, तीन लिखे मैंने, F5 रन, ऊपर वही ऑप्शन आ जाएगा जो आपने लिखा हुआ, यही बेसिकली तीन ऑप्शन यूज किए जाते हैं। ये ठीक भैया है, जो क्वेश्चन मार्क पहले आ रहा है, ये बाद में लाने के लिए नहीं हो जाएगा ये? नहीं नहीं, ये बाय डिफॉल्ट आएगा, पहले सिंबल आएगा, बाद में टेक्स्ट आएगा, अच्छा अच्छा। ठीक है। इसी में एक तरीका होता लगाने का, आपने मैसेज बॉक्स लिखा, स्पेस दिया, अभी देखो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पे, हमने डायरेक्ट लिख दिया था, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, मैंने कहा मुझे पहले टाइटल चाहिए, मैं टाइटल लिखा, शिफ्ट के साथ दो बिंदु यानी कॉलन, फिर इक्वल, इस तरह लिखो, खाली इक्वल लिखोगे तो नहीं चलेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, जैसे मैसेज बॉक्स है, मैसेज बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो सेमी कॉलन कॉलन इक्वल से होगी, ठीक है, मैंने बोल दिया टेस्टिंग माय प्रोजेक्ट, ये क्या हो गया, इसका टाइटल हो गया, अब मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए, PROMPT, प्रॉम्प्ट, मतलब अगर आप नाम देके करोगे तो आगे पीछे कहीं भी यूज कर सकते हो, नाम नहीं दोगे तो आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा जैसे सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला मुझे बटन चाहिए, मेरे को लिखा हुआ है ना बटन, मैं लिखा BUW बटन, ऑप्शन आ जाएंगे, मैंने बोला वी, यस नो और कैंसिल, प्लस लगा लो यहीं पे, और वी भी क्रिटिकल, मैंने ये लगा लिया, रन कर देखते हैं, यार कौन आया, ठीक है भाई, तो इस तरह भी चल सकता है, ऐसे चलाना ऐसे चला लो, ऐसे चलाना तो ऐसे चला लो, कोई दिक्कत किसी को उसके अंदर, मैसेज बॉक्स है जो आपको आउटपुट होता है, ऊपर वाला ज्यादा आसान है। अब जब मैंने इसको यस कर क्लिक करा है, ठीक है, मैंने क्या करा, नॉर्मल इसको रन करा और ऐसे यूज कर लिया, बट ये मैसेज बॉक्स चला, सामने आया, आपने यस या नो पे क्लिक करा, काम खत्म, लेकिन इसका आंसर जो रन करने पे, देखो तो मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, क्लिक करने पे कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, तो इसको कहीं स्टोर करने के लिए मैं इसको वेरिएबल में लूँ, सेम लग रहा हूँ मैं, यहाँ सेम डाल दिया, मैंने बोला मैसेज बॉक्स का जो आंसर है मुझे एक
नया वेरिएबल बना लेता हूँ मैं ans आंसर के नाम से, इज इक्वल टू इसके अंदर आना चाहिए। लेकिन जब किसी मैसेज बॉक्स के आउटपुट को, इस पूरे को अगर किसी वेरिएबल के अंदर डालते हो तो मैसेज बॉक्स का लगाने का थोड़ा चेंज हो जाएगा, बस यहाँ ये ब्रैकेट आएगा, इसके अंदर स्पेस नहीं है। अगर मैसेज बॉक्स डायरेक्ट चला रहे हो तो ये ऊपर वाले पैटर्न से चलेगा, यानी स्पेस के साथ। अगर मैसेज बॉक्स का आउटपुट आपको किसी के अंदर स्टोर कराना है, किसी वेरिएबल के अंदर, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलेगा सेम। ठीक है, रन करके देखते हैं। मैंने यस पे क्लिक करा, अब यस पे क्लिक करा, आंसर तो इसके अंदर स्टोर हो गया। किसके अंदर? एएनएस के अंदर। अब इसी को मैं शो कराता हूँ। चलो मैंने बोला रेंज A1 पे डाल देते हैं कि जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, जो एएनएस पे आंसर आएगा। यस पे क्लिक करूंगा तो यस की वैल्यू आएगी, नो पे क्लिक करूंगा तो नो की वैल्यू आएगी, कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो कैंसिल की वैल्यू आएगी। F5 मैं यस पे क्लिक कर रहा हूँ, आंसर क्या आया देखो, क्या आया 6। दोबारा रन कर रहा हूँ, मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ, अब क्या आंसर आया 7। F5 क्लिक करा, कैंसिल पे क्लिक करा, अब क्या आंसर आया 2। ये है क्या बेसिकली? आप क्या करो, मैसेज बॉक्स को जब सिलेक्ट करो, F1 दबाओ, F1 हेल्प खुल जाती है ना, याद है? यहाँ पे मिलेगा आपको बटन के न्यूमेरिक एक्सप्रेशन पे क्लिक करो, आजा भाई, देखो उसे मिल जाएगा फिर नीचे, इसी में नीचे आओगे, देखो ये अगर खाली वीबी ओके पे क्लिक करोगे तो आउटपुट क्या आएगा 0, ओके कैंसिल पे क्लिक करोगे तो 1। ऐसे नीचे सारे ऑप्शन रहेंगे। ये बटन, सॉरी ये बटन्स है, और बटन्स के आउटपुट नीचे आएंगे कहीं। ये ओके का मतलब 1 है, ठीक है, और कैंसिल का मतलब क्या है 2 याद था हमारा। VBS का मतलब 6, VB7 का मतलब नो। यानी एस पे क्लिक करोगे तो 6 आंसर आएगा, नो पे क्लिक करोगे तो 7 आएगा, और कैंसिल पे क्लिक करोगे तो 2 आएगा। ये इसके आउटपुट आते हैं। किसी को दिक्कत है बताओ यहाँ पे? बताओ सर कैंसिल करोगे तो नो आएगा, 2 आएगा कैंसिल करने पे, वैल्यू दे रखा है। नो करेंगे ओके तो का 1 है, कैंसिल का 2 है, यस का 6 है, और नो का 7 ये रहा। ओके क्लियर। सबसे पहले F1 में जाके सेटिंग में ढूंढना होगा, पता लग जाएगा। हाँ F1 दबाओ, आ जाएगा। अगर नहीं ढूंढना तो मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ढूंढ लेंगे। आसान है। चैट का ग्रुप में डाल दो सर, ग्रुप में। ठीक है भाई, मत ढूंढना। अब यस पे क्लिक किया, नो पे क्लिक किया, तो मैसेज बॉक्स इस यहाँ पे मैं आपको आउटपुट भी दिखा दिया, उसी बॉक्स में ले लेते हैं, यहाँ भी शो करेगा ये। मैंने क्लिक करा नो पे तो आंसर क्या आएगा 7। ठीक है, मैं तो ऐसे नहीं, अगर यस पे क्लिक करो तो कुछ आंसर आना चाहिए, नो पे क्लिक करो तो कुछ और आंसर आना चाहिए। चलो कुछ करते हैं। मैंने बोला इफ, एक छोटी कंडीशन लगा रहा हूँ, समझ में आएगी आपको, इफ समझाऊंगा उसके बाद में। इफ जो आंसर है वो इक्वल होता है कितने के, अब मुझे नहीं पता नंबर 6 आएगा 7 आएगा, मैंने बोल दिया VB यस। अब यहाँ पे जाके देखोगे तो मैंने आपको एक्सप्रेशन दिखाए थे, यहाँ पढ़ो 6 का जब यस पे क्लिक करोगे तो क्या नंबर आएगा 6 आएगा, लेकिन उसको आप किससे रीड कर सकते हो, VB यस और नो के थ्रू भी रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं VB यस लिख रहा हूँ। इफ इसका आंसर इक्वल टू क्या होता है, VB यस होता है, देन क्या करें, मैसेज बॉक्स आना चाहिए, यू हैव क्लिक्ड ऑन यस बटन, एल्स
कॉपी कर लेते हैं, ऐसा ना यूज नहीं है। इसकी जब एक से ज्यादा कंडीशन होगी एल सिर्फ लिख देना। समझ में आ गया? अगर आंसर इसका भी नो होता है तो यू हैव क्लिक्ड ऑन नो बटन, एल्स मैसेज बॉक्स यू सिलेक्टेड कैंसल बटन, और लास्ट में इफ को बंद करना बात। ये इफ का फॉर्मूला होता है, आपको लिखना है पहले इफ, कोई जैसे नॉर्मल लगाते थे आंसर इज इक्वल टू क्या है, यस होता है, देन तो क्या करें, तो मैसेज बॉक्स शो कर दें। अब एक से ज्यादा कंडीशन होगी तो क्या लिखोगे आप, एल्स इफ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जितनी मर्जी कंडीशन लगाते जाना है इसको, एल्स इफ लगाते जाना, और लास्ट में अगर यस या नो भी नहीं होता, इसके अलावा कुछ भी हो, देन एल्स, जैसा भी इफ में लगाते हैं सेम कंसेप्ट यहाँ पे। रन करके देखते हैं। F5 मैं यस पे क्लिक करता हूँ, यू हैव क्लिक्ड ऑन यस, ठीक है। F5 यू हैव क्लिक्ड ऑन नो, F5 कैंसिल, क्लिक्ड ऑन कैंसिल। कोई इश्यू है तो बताओ इसके अंदर यहाँ तक। ठीक है भैया। ठीक है सबका, गौरव क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर क्लियर। बस एंड इफ करना सर, इसकी कंडीशन खत्म होते ही। हाँ हाँ, ये एलसीएम लगाते जाओगे। तो इस पे एक छोटा एग्जांपल करा देता हूँ। हाँ 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 हाँ, यहाँ कोई नंबर डाल देते हैं। मैंने E1 में एक वैल्यू डाल दी ताकि इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मैंने बोला इफ रेंज E1 की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है, मान लो 200 से, देन then तो मैसेज आप बॉक्स कुछ भी क्या लिख है, सकते हो, फिलहाल मैसेज बॉक्स दिखाता हूँ। मैसेज दिखाना चाहिए वैल्यू इज मोर देन या अबव above 200, सिंपल, सेम कॉपी और पेस्ट, एल्स इफ एल्स इफ अगर वैल्यू ज्यादा होती है, मान लो ओके 80 के, तो वैल्यू अबव 8 80, अगर वैल्यू ज्यादा होती है मान लो 20 के, वैल्यू अबाउट 20, एल्स वैल्यू बिलो, और लास्ट में इफ को बंद करना पड़ेगा किससे, एंड इफ से। क्लियर है? मेरी वैल्यू है 65, तो मेरा क्या आंसर आना चाहिए, ये लाना चाहिए थर्ड वाला, वैल्यू अबाउट 20। मैं काम करता हूँ 650 कर देता हूँ, वैल्यू अबाउट 200। क्लियर है? जैसी कंडीशन लगाओगे वैसे ये काम बनेगा। इसी का मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। मैंने बोला क्या, फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन नाम रख दिया मैंने रिमार्क्स इफ। अब इसमें आउटपुट देना पड़ेगा, मैंने बोल दिया एक्स एज रेंज, ठीक है। तो जहां जहां भी रेंज लिखा है उसके क्या कर दूं, कॉपी, फाइंड रिप्लेस, कंट्रोल एच, जो एक्सेल वाली शॉर्ट की वो यहाँ चलेगी, इसलिए एक्स कर दे बस। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? दोबारा करना भैया, क्या कैसे करा था? अरे फाइंड रिप्लेस भाई, कंट्रोल एच जो एक्सेल अच्छा में अच्छा होता अच्छा, है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके कंट्रोल, वही चीज यहाँ भी कर रहा हूँ, दोबारा देखिए, कॉपी कंट्रोल एच, ठीक है। क्लियर है भाई? सर ये तो ऊपर ही हो गया ना, ऊपर वाली भी रेंज में हो गया, रिमार्क्स हो गया, सब में हो जाता है वो, अरे यहाँ ऊपर भी या होता है, पर्टिकुलर? नई ऑप्शन होता है, सिलेक्ट करके करोगे सिलेक्शन में होगा ये, देखो। ओके ओके ओके। मैं सिलेक्शन सिलेक्ट में कर रहा तो करना होगा, सिलेक्शन नहीं कर रहा मैं, कंट्रोल एच, सिलेक्शन में था। ठीक है। अब देखो ये फिर ऑप्शन पढ़ो, सिलेक्ट टेक्स्ट पे करना है, कहाँ काम करना है, सिलेक्ट टेक्स्ट, ठीक है। यस सर। चेक करते हैं, मैंने यहाँ लिखा, कोई नंबर लिख लेते चलो,
क्लियर है? ठीक है भैया। ठीक है, अब मैं जरा आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले 2 क्वेश्चन दूंगा, बस ज्यादा नहीं दूंगा, 2-3 देने पड़ेंगे। देखो भाई, इफ समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ पहले मेरे को। ठीक है भैया। नहीं, नो डाउट सर, नो डाउट। मैसेज में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं भैया। नहीं, नो सर। क्वेश्चन सही समझना, फिर पहले मैं सेव भी कर देता हूँ। ठीक है, आज 5 आज 5/11। ठीक है, क्वेश्चन समझो। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल से दूंगा, एक टिपिकल दूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला दूंगा। एक्सेल में आता होगा, यहाँ कर लोगे आराम से। देखता हूँ कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, QSTIN क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं यहाँ पे। तो फंक्शन ही बनाने हैं, ठीक है। इफ मैं कैसे बनाऊं क्वेश्चन, यहाँ बनाता हूँ। ये है लीव और ये है सैलरी। आपको फॉर्मूला बनाना है लीव डिडक्शन, जो LD के नाम से, इस फॉर्मूले का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। LD ये फॉर्मूले का नाम है आपका। यहाँ बंदों ने छुट्टी Yes, करी है, ये छुट्टियां करी है, याद हो गई तो यार। ये छुट्टियां करी है, ये किसी की सैलरी है। ठीक है भाई, मुझे यहाँ पे निकालना है कि कितनी सैलरी कितनी कटेगी। आप तो लोग 5 दिन के पैसे कट जाएंगे, नहीं, थोड़ा ट्विस्ट है। इफ लीव इज above 2 then LD should apply, else 0। किसी ने 5 छुट्टी करी है, क्वेश्चन ठीक है। टू लीव्स आर अलाउड, सैलरी विल बी डिडक्टेड, ठीक है। लीव्स कितने चाहिए? 3, यहाँ पे 2 कुछ यहाँ पे कुछ नहीं कटा, यहाँ 0 कुछ नहीं कटेगा, यहाँ पे 4 वैसे कटेंगे, 2 के। आपको फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला ट्राई करना है तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला बीवी से बनाना है आपको, सारे क्वेश्चन बीवी से क्वेश्चन फॉर्मूले बनाने सबके आपको। तो भैया आउटपुट देना हमें कि कितनी, मतलब इसके 4 दिन की सैलरी कितनी कटी है, या फिर एक प्रिंट ही करना है मैसेज बॉक्स? 5 है ना, 2 छुट्टी अलाउड है। यहाँ फॉर्मूला लगेगा, बीबीए में लिखूंगा इज इक्वल टू LD, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। एक लूंगा लीव का कॉलम, एक लूंगा सैलरी का कॉलम, 2 कॉलम सिलेक्ट करूंगा, मेरा आंसर आ जाना चाहिए। बस कितने पैसे कटे, अच्छा, कितने पैसे कटे, पैसे चाहिए मेरे को। क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा? दिस डिवाइड बाय 30, दिस डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 3,
चाहिए, बस ये करना है, ठीक है। ठीक है। चलो ग्रेड फाइंड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। ये क्वेश्चन 2 है, क्योंकि कल क्लास 2 दिन की अब क्लास मंडे होगी, तुम लोग क्वेश्चन तो करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट ग्रेड्स। ये मार्क्स होंगे, ये मुझे ग्रेड्स चाहिए। क्वेश्चन में डाउट हो एंट्री में पूछे ना, जब मैं परसों पूछू ना, वो ये मत बोलना क्वेश्चन समझ में नहीं आया था मेरे को। अगर 90 से अबव होता है, ठीक है, तो होना चाहिए A+। 75 से अबव होता है तो A। 60 से अबव होता है B+। 50 से अबव होता है खाली B। 33 से अबव होता है तो C, और 33 से डाउन होता है तो D। ठीक है, ये स्लैब है। ये क्या लिखे हैं? मार्क्स। आप कह दोगे मेरे को इसकी ग्रेड्स का फॉर्मूला चाहिए मेरे को एक ग्रेड्स के नाम से। मैं वैसे सिलेक्ट करूंगा, ये लगा के छोड़ रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिले। मुझे इस नाम से चाहिए आउटपुट, ठीक है। ये मेरा ग्रेड्स। 2 क्वेश्चन हो गए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा दिमाग में यार मेरे को इसका, हाँ, कहीं आपके लिखे हैं फाइंड रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, उनके बेस पे लिखना है पास फेल कंपार्टमेंट। जैसे हमने बोला यहाँ पे लिखे हुए हैं हिंदी, अरे यार, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट है। यहाँ पे इसके मार्क्स लिखोगे कुछ भी जो हो सकते हैं 20 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, आपको मुझे क्या देना है? रिजल्ट। रिजल्ट में क्या चाहिए? इफ पास इन 4 सब्जेक्ट then compartment, if pass is in 5 सब्जेक्ट, 5 के 5 में पास है, then pass else fail। ठीक है भाई, अगर सब में पास तो पास ही आना चाहिए। अगर 4 में पास है, 1 में फेल हो गया, 1 में फेल हो गया तो कंपार्टमेंट आनी चाहिए ना, और 1 से ज्यादा फेल है तो फेल हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है भाई, किसी को डाउट क्वेश्चन के अंदर? सॉल्व कैसे करना दिमाग आप लगाओगे, क्वेश्चन में बताओ कोई डाउट हो तो। पहले 3 कर सर पास कितने वाले सब्जेक्ट पे रखना? 33 35? वो 3 क्वेश्चन बनते हैं और इसको वो करोगे ज्यादा। 3 में से क्या बचेगा? 2 बचेंगे अभी, 2 भी, हाँ 2 हो जाएंगे। तो
यहाँ पे एक कोई मीटर है लाइट का बिल, ठीक है, ये हुई थी मान लो लास्ट यूनिट, करंट यूनिट, कंजप्शन और कंजप्शन के चार्ज। छोड़ो डायरेक्ट लिख दो, चलो कंजप्शन ही लिख दो, कुछ मत लिखो। किसी ने यूनिट होगी ये कितनी, चार्ज निकालने हैं, चार्ज का स्लैब ये है भाई 0 से 200 तक फुकती है, चाहे 1 यूनिट हो गए, 2 के 3 हो गए 4 हो गए, 200 चार्ज आएगा 3 रुपए 20 पैसे आएगा पर यूनिट। ठीक है भाई, 201 से 401 तक चार्ज आएगा, वो आएगा 5 रुपए 90 पैसे। 400 से ज्यादा होने पे सीधा आएगा 12 रुपए पर यूनिट। ठीक है भाई, एग्जाम के तौर पे समझो, सपोज को मेरी 500 यूनिट आई है, जो शुरू की 200 है, शुरू की 200 का हिसाब आएगा 3 रुपए 20 पैसे के हिसाब से, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 200 यूनिट के पैसे आ जाएंगे। अगली 200 का हिसाब किसके हिसाब से आएगा, वो आएगा 5 रुपए 90 पैसे के हिसाब से। 500 फूकी थी, 200 ये रही, 200 ये रही, 25 100 का आएगा इसके हिसाब से। तो मेरे टोटल जो चार्ज आएगा वो ये आएगा। आपका फॉर्मूला बनाना है कंजप्शन चार्ज का, जो मर्जी नाम डाल देना, नाम दे देना बिल और उसको सिलेक्ट कर देना, तो ऑटोमेटिक आपका अमाउंट आ जाना चाहिए बिल का। अगर मान लो 700 यूनिट की होती तो 200 की 400 बची, 300 का हिसाब किसके हिसाब से, 12 के हिसाब से, तो ये बिल आएगा। क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ, फिर पता चलेगा कौन कितना दिमाग आएगा इसमें। नहीं रहने दो, बस 4 ही क्वेश्चन रहने दो। क्वेश्चन में डाउट है भाई किसी को? पहला ग्रेड निकालना है तो आराम से हो जाएगा, यहाँ से दिमाग लगना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा एक लेवल बढ़ जाएगा, इसमें एक और लेवल बढ़ जाएगा, इसमें एक और लेवल बढ़ जाएगा। ये सारे जिसने कर लिए समझ लो इफ क्लियर, नहीं तो इसमें रख के खाओगे आगे थोड़े से। ये देखेंगे इफ कितना क्लियर होगा। कंसेप्ट ये चलेगा बिल्कुल सिंपल सा, जैसे हम नॉर्मल एक्सेल में चलाते हैं बिल्कुल सेम है। अगर ग्रेड देना तो ये होना चाहिए, ये तो ये होना चाहिए। कोई डाउट तो बताओ क्वेश्चन के अंदर और जो पढ़ाया उसके अंदर। पढ़ लो दोबारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। बताओ कोई तो बोलो। नहीं सर, अभी तो आई थिंक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अभी जब करने बैठेंगे तब देखते हैं। सर करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि चैलेंजेस कभी आएंगे, कहां पे अटकेंगे। अभी तो जैसे कंडीशन तो क्लियर होगी, जाने की समझ में आ ही गया है। अभी जब बैठेंगे मैं ना ये वाली एक्सेल आपको मेल कर रहा हूँ सबको, अभी टाइम है तो इसको पढ़ के साथ साथ जो पहला क्वेश्चन है ना ये वाला, ये ग्रेड वाला, ठीक है, इसको या मैं स्क्रीन खोल देता हूँ ना अपनी, ग्रेड वाला क्वेश्चन करो आप, ठीक है। ग्रेड वाला सिंपल, अगर एक्सेल लैंग्वेज समझाऊं मैंने, सिंपल बोलना है, अगर ये मार्क्स ज्यादा होते हैं कितने के, 90 के, तो क्या आना चाहिए A+, फिर ज्यादा होता है कितने के, वैसे लगाते चले जाना है। मैं ये खोल रहा हूँ, ये रहा जो मैंने फॉर्मूला बनाया था। आपका टाइम है 10 मिनट का, ठीक है। इसको ट्राई करो क्वेश्चन को। कौन सा वाला फॉर्मूला बनाओ ग्रेड का, ग्रेड वाला?
हाँ 10 मिनट नहीं 5 मिनट ही है, उसकी टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट का काम है। ठीक है, भेज दो सर। नहीं ये खोला मैंने, भेज दिया, पहले बनाओ उसको। अच्छा ये वाला ग्रेड ये ग्रेड वही लगाना जो आपको लगानी हो, वैसे ये है सिंपल, क्लिक कर लो एक बार के लिए। चलो ये भी ग्रुप में भेज दो ये लो। दोनों को भेज दो इसमें डाल दो ना सर मैसेज बॉक्स में।